हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आपको जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। दोस्तों हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की बहुत ज़्यादा अनुकंपा बनी रहे और आपको सभी प्रकार के सुख, वैभव और धन लक्ष्मी की प्राप्ति हो। देखिए दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण मात्र एक ऐसे देवता माने जाते हैं जो 64 कलाओं से युक्त हैं और कलयुग में उनकी भक्ति सर्व कष्टों से मुक्ति और मनचाहा वर दिलाने वाली मानी गई है। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की साधना और आराधना के लिए भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी अत्यंत ही शुभ मानी गई है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी पर जन्म हुआ था। यही कारण है कि हर कोई व्यक्ति उनकी पूजा, जप, तप और आराधना से उनका आशीर्वाद पाने का प्रयास करते हैं। यदि आप भी इस बार जन्माष्टमी के व्रत, अनुष्ठान या पाठ पूजा करना चाहते हैं तो इस बार यह संयोग बहुत ही अच्छा बन रहा है। सो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आपके ऊपर सदैव अपना वरदहस्त रखें और आपको सभी प्रकार की खुशियों की प्राप्ति हो, तो आप इस वीडियो को पूर्णतः अच्छी तरह से सुनें और जो भी आपको जानकारी चाहिए वो इस वीडियो में आपको मिलेगी। पहले बात करते हैं दोस्तों, जो भी इस थोड़ी सी कन्फ्यूज़न चल रही है कि जो जन्माष्टमी है वो 6 सितंबर को मनाई जाएगी, जहाँ 7 सितंबर को मनाई जाएगी। तो देखिए दोस्तों, 6 सितंबर 3:37 से जन्माष्टमी शुरू हो जाएगी और 7 सितंबर 4:14 शाम तक यह रहेगी। और जो वृंदावन में जो जन्माष्टमी मनाई जाएगी वो 7 सितंबर को ही मनाई जाएगी। देखिए दोस्तों, अगर आप गृहस्थ हैं, आप गृहस्थ जीवन का पालन करते हैं, तो आपको यह व्रत 6 और 7 के बीच ही रखना है, जैसे 3:37 से 4:14 तक। और आप चाहें तो 7 सितंबर रात तक भी इस व्रत को रख सकते हैं। और जो रात को पूजा करने के बाद आपका जो भी आपने व्रत खोलना है उसकी विधि भी वही है सेम। तो इसमें आप क्या करेंगे, जैसे जो 7 सितंबर को व्रत करेंगे वो 7 सितंबर को व्रत रख के अगले दिन तक सूर्य उदय होने तक व्रत को खोलेंगे। और जो ग्रस्त हैं वो आप देख लीजिए, आपको जैसे भी सुविधा लगे, आप चाहें तो 4 बजे तक आप व्रत खोल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने प्रभु के जन्म के टाइम ही आपने व्रत खोलना है तो आप तब भी व्रत खोल सकते हैं। और श्री कृष्ण जी की जो पूजा मुहूर्त समय है दोस्तों, वो 7 सितंबर मध्य रात्रि 12:02 से 12:48 तक रहेगा। ये 7 सितंबर का समय है दोस्तों। और जो पूजा अवधि होगी वो सिर्फ 46 मिनट हमें प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये था कुछ मुहूर्त और कुछ जो अवधियाँ जिनमें हमने मतलब व्रत करना है। बस अगर आपने 6 सितंबर को रखना है तो आपको 7 सितंबर को व्रत खोल लेना है। और अगर आप 7 सितंबर को व्रत रखते हैं तो आपने सुबह 8 सितंबर को सूर्य उदय होने के बाद ही व्रत को खोलना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब कुछ बातें कर लेते हैं कि हमने पूजा कैसे करनी है। और देखिए, कोई भी पूजा होती है दोस्तों, उसमें साधारण और जो आपका साधारण भाव होता है उसमें भक्ति का होना बहुत आवश्यक है। अब देखिए दोस्तों, आप सब कुछ मुहूर्त पर कर लें और सब कुछ कर लें, आप सब कुछ रख लें अपने पास। मुहूर्त के समय आप पाठ पूजा भी कर लें, आप बहुत से मनिष्ठान लगा दें उनको भोग, आप सभी नियमों का पालन कर लें। लेकिन अगर आपके मन में एक सादर भक्ति नहीं है तो ये सब कुछ आप निश्चित रूप से मानकर चलें कि ये सब कुछ व्यर्थ है। आप चाहे 6 को पूजा करें, 7 को करें, 8 को करें। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ को करने के लिए उसमें भाव होना बहुत ज़रूरी होता है। आप कभी भी पूजा करें, किसी भी मुहूर्त पर करें, बस आपके अंदर भाव होना बहुत ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं दोस्तों, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस वो तो भाव के भूखे हैं। और अगर आपके भाव
से आप एक तुलसी का पत्र भी उनको चढ़ा देते हैं, वो उसी में ही सभी संसार की जो वस्तुएं हैं उसके आगे फीकी पड़ जाती हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आप पूजा कैसे करेंगे। श्री कृष्ण जी की आप एक मूर्ति ले लें या शालिग्राम जी को विधि पूर्वक पंचामृत से आपने सुबह स्नान करवा लेना है और साथ ही विष्णु पूजन करना है और साथ ही आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जो जितना आप जप सके उतना पाठ कीजिए। उसके बाद आपने उनको वस्त्र पहनाने हैं, उनको जो भी आप सुसज्जित करना चाहते हैं, जैसे भी आपका मन करता है, आपने उनको अच्छी तरह से स्नान कराने के बाद वस्त्र पहनाने के बाद सुसज्जित करके एक जो सजा हुआ हुडोला होगा उसमें आपने प्रतिष्ठित कर देना है। साथ ही आपने धूप, दीपक, विभिन्न प्रकार के फल, पुष्प, नारियल, छुआरे, अनार, पंजीरी, नारियल के बने हुए और नाना प्रकार के जो मिष्ठान आप चढ़ा सकते हैं वो अत्यंत ही शुभ रहेंगे। बस दोस्तों, आपने ध्यान रखना है कि आपने भगवान को अन्न अर्पित नहीं करना है, क्योंकि अन्न जो है देखिए दोस्तों, वो आपने इसलिए अर्पित नहीं करना है क्योंकि हम उनको बाल को पाल के रूप में पूजते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि एक छोटा बच्चा अन्न नहीं खा सकता है, तो आपने बस जो नमक और अन्न का उनको भोग नहीं लगाना। बाकी आप कोई भी चीज़ बनाएं, उनको भोग लगाएं, भोग लगाने के बाद स्वयं उस चीज़ को ग्रहण करें। बाकी आपकी सादर और सादी भक्ति ही उनको लुभा सकती है, उनको प्रसन्न कर सकती है। लेकिन फिर भी दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आपको बहुत ही लाभ होगा और यह महा उपाय हैं और इन उपायों के साथ आपको अवश्य ही जो लाभ होगा वो आपको अपने जीवन में देखने को भी अवश्य मिलेगा। देखिए दोस्तों, कितनी विचित्र बात है कि यही एक रात्रि होती है जिस दिन भगवान के पालने की डोर हमारे हाथ में होती है। आप खुद सोचिए, जिनके हाथ में पूरी सृष्टि है, जिनके हाथों में हमारा भविष्य, हमारा जीवन, हमारा आज, हमारा कल है, और उनके पालने की डोर आज हमारे हाथ में होती है। ये अत्यंत ही हमारे लिए सौभाग्यशाली दिन है। इस रात्रि को आप मिस ना करें दोस्तों, और जितना हो सके भावुक होकर आप उनकी भक्ति करें। और साथ में ही मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ दोस्तों। ये बहुत ही अच्छे उपाय हैं और इनको करने से आपको अवश्य बहुत ज़्यादा अच्छा फल देखने को मिलेगा अपने जीवन में। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि बहुत प्रयास करने के बाद भी आपके जीवन में प्रगति नहीं हो पा रही है, तो उसमें कोई ना कोई बाधा आ ही जा रही है, या फिर आपके घर में हमेशा कलह बना रहता है, तो उसे दूर करने के लिए इस जन्माष्टमी पर आप कान्हा जी की जो पूजा में चांदी की बांसुरी बनाकर जरूर चढ़ाएं। इससे आपके सभी प्रकार के क्लेश खत्म होंगे और आपको सभी प्रकार के अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। यदि दोस्तों आपको लगता है कि विवाह को लेकर आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं, जहाँ आपकी गोद नहीं भर रही है, शादी तो हो गई लेकिन आपको किसी भी संतान प्राप्ति का आपको आसार नहीं लग रहे हैं, तो आपको मनचाही संतान पाने के लिए जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा में संतान रूप में गोपाल मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय को करने से, अगर आप सच्चे मन से इस उपाय को करते हैं, तो आपकी यह संतान प्राप्त की मनोकामना भगवान श्री गोपाल अवश्य पूर्ण करते हैं। यदि आपके जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी बाधाएं हैं, जैसे आपको शत्रुओं से कुछ हानि की आशंका लगती है, जहाँ शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो कोई ना कोई कारण बन जाता है, तो आप उससे बचने के लिए इस साल जन्माष्टमी के पर्व पर क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणत क्लेशाय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः का आप जाप कर सकते हैं। अधिक से अधिक जितना हो सके आप इस मंत्र का जाप कीजिए। दोस्तों, इस जाप को करने से आप खुद अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन देखेंगे। सच में ये एक सिद्ध मंत्र है, इसको सिद्ध करने की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र मैंने आपको बताया है।
सो इस मंत्र का अवश्य ही जाप करें। यदि आप चाहते हैं कि आपके द्वारा की गई भगवान श्री कृष्ण की साधनाएं अत्यंत ही सफल हों और आपको उस जप का फल का जो पूर्णतः आपको फल मिले, तो आप इस मंत्र का जाप जपते हुए उनको एक तुलसी का पत्र और पीले चंदन और वैजंती माला के साथ आप इसका जाप करें। जो तुलसी है और पीला चंदन है वो आप उनको अर्पित कर दें। यदि आप अधिक परेशानियों से घिरे हुए हैं तो इस साल आप जन्माष्टमी पर कान्हा का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से धन की देवी लक्ष्मी सदैव आपके घर में विराजमान हो जाती हैं और आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप भगवान श्री कृष्ण के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए केले के पौधे को लगाएं और उसे जन्माष्टमी से लेकर सदैव अपने जीवन में पूजा करते रहें। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि केले का पेड़ स्वयं नारायण है और माँ लक्ष्मी जो हैं नारायण की पत्नी है, उनकी अर्धांगिनी है। सो आप इसकी अवश्य ही पूजा करें। किसी भी देवी या देवता की पूजा में प्रसाद का बहुत ही महत्व होता है दोस्तों। ऐसे में जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप भगवान श्री कृष्ण से मनचाहा वरदान पाने के लिए लड्डू गोपाल की पूजा में उनको मनपसंद भोग यानी कि माखन मिश्री जरूर चढ़ाएं। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बरधारी भी कहा गया है, जिसका अर्थ है कि पीले रंग के कपड़े पहनने वाले, और पीले जो वस्त्र हैं उनको आपको जरूर चढ़ाने चाहिए। ऐसे में जन्माष्टमी के पूजा का पूर्ण फल पाने के लिए जैसे आप पीले रंग के वस्त्र तो चढ़ाएंगे, साथ उनको पीले पुष्प चढ़ाएं, पीले फूल चढ़ाएं, और जो आपको अगर हो सके तो आप पीले रंग की मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है और उसके कारण आप आए दिन परेशानियों से घिरे रहते हैं, तो उसमें आप मुक्ति पाने के लिए जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा में मोर पंख जरूर चढ़ाएं और उसके बाद प्रसाद स्वरूप में अपने तकिए के नीचे रखें। मान्यता है कि इस उपाय को करने पर व्यक्ति बड़े से बड़े सभी प्रकार के जो काल सर्प दोष होते हैं उनसे मुक्त हो जाता है। यदि आपका विवाह में किसी कारणवश विलंब हो रहा है या रिश्ता होकर टूट जाता है, तो आपको मनचाहे जीवन साथी पाने और शीघ्र विवाह की कामना को पूर्ण करने के लिए आपको भगवान श्री कृष्ण के महामंत्र जो कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए दोस्तों। एक मंत्र मैं आपको और बता देती हूँ। ओम क्लीम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे अनंत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। क्लीम कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये जो मंत्र है दोस्तों, इस मंत्र को आप 108 बार या जितना आप जप सकें आपको जपना चाहिए। निश्चित रूप से आपका विवाह होगा और आपका रिश्ता एक बहुत ही अच्छे घराने से जुड़ेगा। आप जैसे आप चाहते हैं वैसा ही आपको जीवन साथी प्राप्त होगा। सो दोस्तों, ये थे कुछ बहुत ही सटीक और अचूक उपाय जो आपने जन्माष्टमी के दिन करने हैं। सो दोस्तों, बाकी जैसे आप जानते ही हैं कि जो भी भक्ति है वो तो हम मन से करें तभी हम पूर्ण फल पा सकते हैं दोस्तों। पूर्ण फल हमें तभी मिलता है जब हमारी भक्ति में किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता। देखिए दोस्तों, हम मांगते तो उनसे ही हैं, लेकिन ये है कि आपके मांगने में सभी का एक भला छुपा होना चाहिए। आपकी भक्ति जो निस्वार्थ होनी चाहिए। ये भी सत्य है कि अगर हम उनसे नहीं मांगेंगे तो किनसे मांगेंगे। ठीक है दोस्तों, मांगना तो हमें उनसे ही है, बस मांगना आना चाहिए तो मिलता अवश्य है दोस्तों। फिर से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यही प्रार्थना करूंगी ईश्वर से कि भगवान श्री कृष्ण आपके घर में विराजें और आपके सभी कष्ट दुखों को हर लें और आपको बहुत सारी खुशियां प्राप्त हों दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।